तैयारी करते आ रहे हैं। हम सबको पता है, आपको भी पता है, सबको इल्म है कि आप उत्तर प्रदेश एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल हो, कांस्टेबल हो, यूपीएसआई 2022 हो, यूपीएसआई की तैयारी पहले कर चुके हैं, और साथ ही साथ अलग अलग रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2, सीबीटी 1 निकाले हुए बहुत सारे परीक्षार्थी भी हैं जो सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, साथ ही साथ ग्रुप 2, अलग अलग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए एक सबसे बड़ी खबर जिसके बारे में आपको बार बार इत्तला बताना चाहता हूं, आईसीएआर की एक व्यापक, एक बम्पर वैकेंसीज आ रही है जिसमें वो सभी विद्यार्थी योग्य होंगे। बाकी योग्यता क्या होंगी, कौन एग्जाम दे सकता है, कौन एग्जाम नहीं, फॉर्म कैसे फिल करें, इन सब की जानकारी आपको चेतन सर देंगे। जिसमें जैसे मतलब जो कहते हैं ना कि हमें क्या करना है, उम्र सीमा क्या होगी, पे स्केल क्या होगा, ये सारी जो बातें होती है, जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आप, करना चाहते हैं और कर रहे हैं, कम से कम उस एग्जाम के बारे में अमूमन जानकारी तो होनी चाहिए ना, कि क्यों करें तैयारी, क्या सिलेबस है, क्या ऐसा तो नहीं है कि इरेलीवेंट कुछ हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्या वही सारी चीज पढ़नी पड़ेगी, वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही आपका जीके जीएस, अंग्रेजी या हिंदी, कुछ अलग तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। विषय क्या होगा, योग्यता क्या होगी, डेट आखिरी कब है, कब से फॉर्म भरें, इन सब की जानकारी आगे चेतन सर आपसे प्रेषित करेंगे। आप सभी साथी एक बार आग्रह है, निवेदन है कि एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जी सर। नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए यार, इस समय पे अगर वैकेंसीज मिल रही है ना, तो वो एक बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तैयारी क्यों कर रहे हैं कि एग्जाम हमारा कंडक्ट करवा लिया जाए। एग्जाम्स बहुत सारे सर, केवल एक एग्जाम देने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स देने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, तभी आप एक परफेक्ट स्टूडेंट के रूप में भी निखर कर सामने आ पाएंगे। क्योंकि आप पहली बार जब एग्जाम देने जाते हैं तो हो सकता है कि कुछ सवाल आपको ना आते हो, सिलेबस थोड़ा सा बच गया हो, आपका ना हो पाए, मगर दूसरी बार जब आप देने जाते हैं ना, तो कहीं ना एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उसी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए अगर सरकार वैकेंसीज आपको दे रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में वैकेंसीज क्यों ना हो, बस एलिजिबिलिटी अगर आपके अंदर है, मतलब एलिजिबिलिटी का यहां पर अर्थ है कि कहीं ना कहीं आप उसके फॉर्म को भरने में एलिजिबल है, तो आपको भारत में जितनी वैकेंसीज निकलती हैं सभी वैकेंसीज को कहीं ना कहीं फिलअप करना चाहिए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आईसीएआर के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं असिस्टेंट की। ठीक है, सबसे पहले तो असिस्टेंट की वैकेंसी की मैं सैलरी आपको बता देता हूं कि 7th पे ग्रेड के हिसाब से लगभग कितनी सैलरी आपको मिल सकती है। तो अकॉर्डिंग टू 7th पे ग्रेड आपको लगभग 44,000 के आसपास सैलरी मिलने का अनुमान है। बाकी सरकार के द्वारा जो भी बेनिफिट्स एडिशनल दिए जाएंगे उसकी सैलरी, मतलब वो एडिशनल तो बेनिफिट आपको अलग से प्रोवाइड करे ही जाएंगे। तो लगभग मान लीजिए 51,000 के आसपास सैलरी इसमें आपको मिल सकती है। तो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो अपना यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हर एक विद्यार्थी को, हर एक छात्र को इस फॉर्म को जरूर फिलअप करना चाहिए। अब जान लेते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितने कुल मिलाकर पोस्ट है, कितनी आयु सीमा है और कब से फॉर्म भरना इसमें शुरू किए जाएंगे। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसकी नोटिफिकेशन जो है वो विभाग के द्वारा कल ही जारी की गई है। अब देख लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कि भाई कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, कितनी कुल मिला के वैकेंसीज है। एक बार अच्छे से आपको इसके बारे में समझा देते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन अ बिहाफ ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट रीजनल स्टेशन के द्वारा, मतलब कहीं ना कहीं वैकेंसीज किसके द्वारा निकाली गई हैं वो आपने देख लिया है। IARI के द्वारा ICAR की वैकेंसीज निकाली गई हैं। वैकेंसीज इसमें आप देख सकते हैं, UR की वैकेंसीज आपको बता रहा है, OBC की बता रहा है, EWS की बता रहा है, ST की बता रहा है। यहां पर असिस्टेंट की एक ये वाली पोस्ट है, यहां पर असिस्टेंट की एक ये वाली पोस्ट है, यहां पर 391 वैकेंसीज हैं और यहां पर 71। बस इतना फर्क ये हेडक्वार्टर्स है और ये इंस्टीट्यूट्स की बात की गई है। तो यहां पर हेडक्वार्टर में वैकेंसीज है ICAR हेडक्वार्टर्स में, और यहां पर जो वैकेंसीज है वो ICAR के इंस्टीट्यूट में है। कुल मिलाकर वैकेंसीज के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, मगर पहले आप देख लीजिए कि मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए। सर, मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में जरा। देखिए, 20 साल की उम्र है और जाहिर सी बात आपके सामने ये सारी चीजें नजर आ रही होंगी। यहाँ पे एक खास बात है कि 1 जून 2022, अभी आप जानते हैं कि 1 जून अभी आना बाकी है, तो आप इस उम्र सीमा तक पहुंच चुके होंगे। 20 से लेकर 30 तक जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, लगभग कोई 21 का होगा, कोई 22 का होगा, इतने होते हैं जो भी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है
वो ग्रेजुएशन बोला गया है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और सर ग्रेजुएशन ना, मतलब पिछली बार जो एक वैकेंसीज आई थी उसमें प्रॉपरली आपको एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट होना था, मगर यहाँ इस बार ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है। आपने चाहे भाई कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे आप बीएससी कर बैठे हैं, चाहे आप बीए करके बैठे हैं, चाहे बीकॉम करके बैठे हैं, बस किसी भी क्षेत्र में आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे ग्रेजुएट है, किसी भी स्ट्रीम में, इन एनी स्ट्रीम। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोला गया, और यूनिवर्सिटी वाकई जिस यूनिवर्सिटी से आप होंगे वो रिकॉग्नाइज्ड ही होगा, मतलब प्रमाणित, कहने का मतलब यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर आपके पास सैलरी की बात की गई, जैसा कि सर ने बताया, अमूमन 50,000, यहाँ पे ₹44,900 बेसिक प्लस अलाउंसेस वगैरह सब कुछ है। और फिर आपका इंस्टीट्यूट्स की जो है उसमें 35,400 है, ठीक है। तो ये आपका फर्क है, एक हेडक्वार्टर्स है और इंस्टीट्यूट्स है, और इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज की संख्या ज्यादा है हेडक्वार्टर की अपेक्षा, याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एक बार देख लीजिए कि कुल मिला के वैकेंसी की संख्या कितनी रहेगी। बाकी आपको हम पूरा मतलब डिटेल में एक एक चीज आपको समझा देते हैं यहाँ पे कि कुल मिला के जो वैकेंसीज है वो कितनी है, किस प्रकार से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसीज की संख्या ये रिलीज करी गई है, कुल मिला के 462 पोस्ट है। ऑनलाइन भरने के लिए आपको @iari.res.in पर यहाँ पर जाना और वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की तारीख क्या रहेगी, डेट क्या रहेगी, इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्रदान कर देते हैं। किस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या रहेगा फॉर्म भरने की प्रक्रिया, किस प्रकार से आप फॉर्म यहाँ पर फिल जो है वो कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं असिस्टेंट की वैकेंसीज है, आईएआर असिस्टेंट की वैकेंसीज है। रिक्रूटमेंट के बारे में 462 कुल मिला के पोस्ट है, आईसीआर की पोस्ट है, इंस्टीट्यूट की पोस्ट है और हेडक्वार्टर्स की यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर बता रखा है कहीं ना कहीं कि भाई कितनी आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर एलिजिबल बता रखा है कि भाई जो कैंडिडेट ग्रेजुएट रहेंगे वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिल करने की जो तारीख शुरू हो रही है वो मई 7 मतलब 7 मई 2022 से इसके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं ऑनलाइन IARI की साइट पर जाकर। सारे डिटेल्स वहीं पे मिल जाएंगे, और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, बाकी चीजों के बारे में एक बार और आपको समझा देते हैं ताकि और अच्छे से आपको इन चीजों के बारे में समझ आ जाए, ठीक है जी। चलिए इसके बारे में एक बार आपको और बता देते हैं फटाफट से। देखिए और जो डिटेल्स रहेंगी उन डिटेल्स के बारे में भी जान लीजिए एक बार। ये रही बाकी डिटेल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकी अन्य डिटेल्स के बारे में जानकारी आपको मिल रही है। पोस्ट नेम असिस्टेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपने देख लिया, वैकेंसी की संख्या